नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ सिमरन। लोकसभा चुनाव की तारीखों का चुनाव आयोग कभी भी ऐलान कर सकता है, जिसको लेकर के पूरे देश में सियासी हलचल मची हुई है। वहीं महाराष्ट्र में भी लोकसभा चुनाव के लिए महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक कोई तस्वीर साफ नहीं हुई है। इसी को लेकर के महाराष्ट्र में एक और बैठक बुलाई गई है, जिसमें सीटों को लेकर चर्चा होगी। आपको बता दें कि इस बैठक में प्रकाश अंबेडकर की पार्टी वंचित बहुजन अघाड़ी को आमंत्रित किया गया है। इसी बीच उद्धव गुट के सांसद और प्रवक्ता संजय राउत का बड़ा बयान सामने आया है। बता दें कि शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत का कहना है कि लोकसभा चुनाव के लिए महाराष्ट्र में सीटों के बंटवारे को लेकर अंतिम रूप दे दिया गया है। प्रकाश अंबेडकर महाविकास अघाड़ी के सदस्य हैं और उन्होंने पहली बैठक में हिस्सा लिया था। वहीं आज की बैठक में एमवीए एनसीपी कांग्रेस के बीच बातचीत होगी। बात ऐसी है कि चुनाव यंत्रणा पूरे अपने कब्जे में लेने का ये प्रयास है। 10 साल से हो रहा है। चुनाव आयोग की उसका स्वतंत्रता के ऊपर हमेशा मोदी सरकार के रहते हुए सवाल उठाए गए। अगर भारतीय जनता पार्टी को चुनाव कब्जे में लेना है, जीतना नहीं है, कब्जे में लेना है, तो सबसे पहले चुनाव आयोग कब्जे में लेना होगा। और चुनाव आयोग में यस बॉस यस सर वाले जो उनके लोग हैं, उनको अपॉइंटमेंट करना होगा। चुनाव आयोग 10 साल से कानून संविधान के आधार पर नहीं चल रहा है, एक आदेश से चल रहा है। बीजेपी लॉबी चला रही है। 2 निवृत्त अधिकारी को आप चुनाव आयुक्त के तौर पर अपॉइंट किया है, उनसे कोई हम उम्मीद नहीं रखते। न हमारा लोकतंत्र, न हमारा देश। सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड्स ये जो गेमिंग और गैम्बलिंग कंपनी ने परचेस किए हैं, और ये बॉन्ड्स किसको दिए है सबको मालूम है। फिर भी छत्तीसगढ़ में जब चुनाव हो रहा था तो वहां के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ऊपर इसी मामले में रेड हो गई, गेमिंग एप्स के मामले में, मालूम है ना। लेकिन यही गेमिंग एप्स, गेमिंग कंपनी, गैम्बलिंग कंपनी 13,000 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदते हैं और वो इस देश के सत्ताधारी पार्टी के खाते में वो पैसा जाता है। मेगा इंजीनियरिंग, अब देखिए मेगा इंजीनियरिंग को कितना कॉन्ट्रैक्ट मिला है। बीकेसी में बुलेट ट्रेन का कॉन्ट्रैक्ट हो या और कोई कॉन्ट्रैक्ट, हजारों करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट देकर उनसे सैकड़ों करोड़ का इलेक्ट्रल बॉन्ड्स खरीदा गया है, लिया गया है। हाँ, पाकिस्तान की कंपनी है उसमें, ये पाकिस्तान की कंपनी यहां इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदी करती है और बीजेपी के खाते में पैसा जाता है। इसलिए ऐसी बहुत कंपनियां हैं जिसके ऊपर ईडी सीबीआई ने रेड्स की है, एक्शन ली है, और उनका पैसा इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के माध्यम से राजनीतिक दलों के खाते में जाता है, खास करके जो सत्ताधारी है उनके खाते में जाता है। तो प्रधानमंत्री जी का जो न खाऊंगा न खाने दूंगा का जो नारा है, वो कहां जाता है। एक उद्योगपति प्रधानमंत्री से मिलता है, दूसरे दिन इलेक्ट्रल बॉन्ड्स खरीदकर भारतीय जनता पार्टी के खाते में पैसा जाता है। भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा स्रोत कोई होगा तो प्रधानमंत्री कार्यालय, पीएम केयर फंड, यही लोगों ने पैसा दिया है, इसलिए तो नाम नहीं सामने दे रही। लाखों करोड़ जमा हुए पीएम केयर, जो प्राइवेट फंड है, और बताया गया कि ये सरकारी फंड है, ये प्रधानमंत्री कार्यालय का फंड है, लेकिन ये पूरी तरह से प्राइवेट ट्रस्ट, प्राइवेट फंड है। उनको भी यही लोगों ने पैसा दिया। इस देश के इतिहास का ये सबसे बड़ा घोटाला, सबसे बड़ा स्कैम है। और मोदी सरकार को, प्रधानमंत्री मोदी को अगर नैतिकता होगी तो एक दिन भी वो सत्ता पर नहीं रहेंगे। अगर नैतिकता के आधार पर बात करें तो आप सभी कंपनी देखिए, इसमें से लगभग 350 कंपनी ऐसी है जिसके ऊपर केंद्रीय जांच एजेंसी ने रेड्स की, और जिनके ऊपर रेड्स होनी चाहिए, एक्शन होनी चाहिए, उनके ऊपर रेड्स नहीं हुए,
वो लोगों का चंदा भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में चला गया है। ये सीट जहां मैं खड़ा हूं यही सीट है। मुझे मालूम नहीं उस बारे में, लेकिन मैं आज मीटिंग है शाम को, आज हम शाम को बैठेंगे, वेणुगोपाल जी आ रहे हैं, शरद पवार साहब भी आएंगे, और मुझे लगता है लगभग सभी मामले सॉल्व हो गए हैं, सुलझा गए हैं। मुंबई की जो सीटें हैं उसके बारे में कोई डिस्प्यूट नहीं है। महाराष्ट्र की 1-2 सीटें होगी, उसके बारे में शायद चर्चा हो सकती है, लेकिन सीट शेयरिंग लगभग पूरा हो गया। प्रकाश आंबेडकर जी की मीटिंग को, प्रकाश आंबेडकर जी हमारे महाविकास आघाड़ी के सदस्य हैं। पहले वाले मीटिंग में प्रकाश जी आए थे। आज जो हम बैठे हैं वो कांग्रेस एनसीपी में थोड़ी बहुत जो बातें चल रही है उसके ऊपर चर्चा होगी। हमने वंचित बहुजन आघाड़ी को एक प्रस्ताव दिया है 4 जगह का। अब उनको विचार करना है उसके ऊपर, उनको विचार करके आना है कि ये 4 सीट हमने जो प्रस्ताव दिया है, जो उन्होंने मांगी थी हमसे, जब तक उनका प्रस्ताव के ऊपर उनकी चर्चा पार्टी में नहीं होती तब तक हम क्या चर्चा करेंगे। लेकिन प्रकाश अम्बेडकर जी से भी हम अलग से चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर महाविकास अघाड़ी की तरफ से कहा जा रहा है कि अभी की बैठक शरद गुट कांग्रेस और उद्धव गुट के साथ होगी और आगे की बैठक प्रकाश अंबेडकर के साथ होगी। इसके बाद लोकसभा चुनाव के लिए सीटों को लेकर के रास्ता साफ हो जाएगा। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहें 4 PM महाराष्ट्र। धन्यवाद।